हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। ओके प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम रियल नंबर जो आपकी सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है उसके केस स्टडी को करेंगे। ओके, और बहुत ध्यान से करना। अगर फर्स्ट चैप्टर से केस स्टडी नहीं आता है तो जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे। ओके, इस लेवल पे केस स्टडी को प्रिपरेशन कराया जा रहा है कि अगर केस स्टडी आ गई बल्ले बल्ले, अगर केस स्टडी नहीं आई तो जितने भी एडिशनल क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन को किल कर दोगे। ओके, तो प्लीज कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपको सारे टिप्स को टेक्निक्स को समझना है। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। कम ऑन, गेट रेडी नाउ, कम ऑन। ओके, तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. Okay, एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है के एजुकेटर्स है। ओके, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। ध्यान से सुनना। हिंदी के जो आपके पास हिंदी के जो आपके पास एजुकेटर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, वो गिवन आपके पास 60, और इंग्लिश के जो है वो है आपके पास कितने 84, और जो मैथमेटिक्स के हैं वो आपके पास कितने गिवन है बेटा 108 गिवन है। राइट, ओके, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों का एलसीएम बताओ। ध्यान से सुनना। तो 60 का फैक्टर निकालेंगे, 84 का फैक्टर निकालेंगे और 108 का फैक्टर निकालेंगे। राइट, 60 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 के टेबल में 30 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 15 पे जा रहा है और 3 के टेबल में 5 पे जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। राइट, 84 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हो तो 2 के टेबल में 42 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 21 पे और 3 के टेबल में 7 पे। तो यार आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अगर 108 का अगर आप निकालते हो तो 2 के टेबल में ये 54 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 27 पे जा रहा है और 3 के टेबल में 9 पे, 3 के टेबल में 3 पे और 3 के टेबल में 1 पे। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 3 आ जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। तो एलसीएम में मैंने कहा था बेटा आपको मैक्सिमम पावर लेना है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना है। तो देखो 2 का स्क्वायर तो मैक्सिमम 2 का स्क्वायर ही है, 3 का अगर पावर की बात करो तो मैक्सिमम इसका 3 का पावर 3 है, 5 की बात करो तो ऑब्वियसली 5 वन टाइम है तो इसका मैक्सिमम पावर 1 ही है आपका, 7 वन टाइम है तो 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही है आपका। राइट, ओके, ध्यान से सुनना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 35। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 140 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा बेटा 0। 14 7 सा कितना होता है 98, 9 14 2 सा 28 और 9 कितना होता है आपका 37। तो 3780 इज द एलसीएम। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका यही था। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। ओके, देखो एक तरीका तो यह है कि आप सिंपली इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है बेटा तो आप एचसीएफ निकाल दो, क्या जा रहा है। अगर आप एचसीएफ निकालोगे, अगर आप एचसीएफ निकालोगे सेकेंड पार्ट के लिए, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा था कॉमन फैक्टर चाहिए, तो कॉमन फैक्टर सब में क्या आ रहा है 2 का पावर 2 आ रहा है। राइट, और उसके बाद आपको 3 का पावर वाले टर्म में मिनिमम पावर लेना है। तो 2 का तो मिनिमम पावर 2 का पावर 2 ही होगा, 3 का मिनिमम पावर आपके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ओनली। 5 और 7 में कोई कॉमन टर्म्स है ही नहीं आपके पास। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4 और इंटू 3, 4 3 सा कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बताओ। तो आपके पास एलसीएम कितना गिवन है प्यारे बच्चे 3780 और इंटू में एलसीएम आपके पास कितना गिवन, एचसीएफ कितना गिवन है 12। मल्टीप्लाई कर दो बेटा,
तो यार आपका चेक करना एक बार क्या सही आ रहा है प्रोडक्ट 45360। ओके सही होगा। नेक्स्ट है आपका, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। What is the minimum number of rooms required for seating during the event? मिनिमम कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए आपको अगर आपको सेटिंग करना है, बैठाना है ड्यूरिंग द इवेंट, सच दैट ईच रूम हैज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए तो कितने रूम की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। आपका HCF कितना गिवन है, आपके पास 12 गिवन है, और आपके पास पार्टिसिपेंट्स कितने प्यारे बच्चे, 60 और 84 और 108, ये आपके पास पार्टिसिपेंट्स गिवन है, राइट। ध्यान से सुनना। और आपका HCF कितना गिवन है, 12। मतलब ये है कि आप 12 बंदे को एक साथ बैठा सकते हो, राइट। तो कितने मिनिमम से मिनिमम रूम की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करो प्यारे बच्चे, ये जो नंबर्स गिवन है इस पूरे में 12 से डिवाइड दे दो सीधा, और इन सबको ऐड कर देना। एक बात बताओ ना, 12 पर्सन्स को अगर आप एक रूम में बैठा सकते हो तो 60 पर्सन्स के लिए कितने रूम की नीड होगी हमें, 5। 12 5 सा, 12 7 सा, 12 9 सा, राइट। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम 21 रूम्स की जरूरत पड़ेगी। और ये बात याद रखना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बुक सेटअप करने के लिए कि अगर आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं तो कितनी आपको मतलब क्या कहते हैं सेटअप चाहिए उसको रखने के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, HCF निकालना है और HCF से टोटल नंबर्स में क्या करना है, डिवाइड देना है। अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास समथिंग समथिंग स्टूडेंट्स गिवन है, उसे किसी पार्टी पे लेकर के जाना है, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बस चाहिए। तो प्यारे बच्चे सिंपली आपको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं सारे पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड दोगे और जो उसका सम आएगा उतनी आपको मिनिमम नंबर ऑफ बस चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, चलिए इसी का और पार्ट है, थर्ड का और पार्ट है के इफ, इसी का और पार्ट, थर्ड का और पार्ट है बेटा, ध्यान से सुनना के if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being of the same subject, then find the maximum number of participants that can be accommodated in each room। अगर मैक्सिमम नंबर कह रहा है HCF निकालना, याद रखना सिंपली, ठीक है भाई। तो थर्ड के और पार्ट का आंसर आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हो। यहाँ पे आपको HCF निकालना है बेटा, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। कितना आपके पास, 12 गिवन है। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल and one of your friends is creating a model of a factor tree. Okay, he is having some difficulty and ask for your help in completing a quiz for the audience. Okay, तो क्वेश्चन में इस प्रकार का ये चीज गिवन है आपके पास, और क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। प्यारे बच्चे फर्स्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। आपको साफ साफ दिख रहा है जो x है बेटा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा ना। तो सिंपली कह सकते हो 5 इंटू 2 7 8 3। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा आपका 13915। ओके चलिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y आपको चाहिए, सिंपली y को और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। सिंपली आप कह सकते हो सेकेंड पार्ट के लिए कि जो आपका y इंटू 253 है प्यारे बच्चे, ये आपका आ रहा है 2783, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2783, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 253। तो अगर आप डिवाइड देते हो, अगर आप डिवाइड देते हो 253 से 2783 पे, तो 1 पे जा रहा है आपका 253, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 5 2, कैंसिल अगेन 3 1, तो बेटा ये 11 पे जा रहा है। ओके ये 11 पे जा रहा है प्यारे बच्चे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे 11। ओके
नेक्स्ट में कह रहा है आपके पास के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर। 13915 इज अ कंपोजिट नंबर। 13915 ऑब्वियसली ये कंपोजिट नंबर है, बिकॉज एक बात बता दो, 5 इंटू दिस ये आ रहा है आपका सिंपली, तो 5 से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, राइट। इसका मतलब कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। जो नंबर खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होता है वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो प्यारे बच्चे ये कौन सा नंबर होगा आपका? कंपोजिट नंबर होगा, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और में गिवन है कि 13915 का मतलब प्राइम फैक्टर शो करो। ध्यान से देखना, अगर आप 13915 का प्राइम फैक्टर निकालते हो तो आप इसे स्प्लिट करोगे। 13915 को अगर आप स्प्लिट करते हो तो 5 से डिवाइड देने पे कितना आया था? 2783 आया था। ध्यान से सुनना, 5 से डिवाइड देने पे 2783 आया था ना बेटा। इसके बाद ये नंबर 11 से जा रहा है आपका। अगर आप 11 से डिवाइड देते हो तो 11 2 ज़ा 22, 5 और 8 5 ज़ा और 3 ज़ा। फिर अगर आप 11 से डिवाइड देते हो तो 11 2 ज़ा 22, 3 3 ज़ा 3 ज़ा। तो प्यारे बच्चे इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ये आ रहा है 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। तो 5 इंटू ये आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन प्लीज, कम ऑन। प्यारे बच्चे इस चैप्टर से केस स्टडी आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, बट हमें प्रिपरेशन तो करनी है ना, हमें यूनिक प्रिपरेशन करनी है, अच्छे मार्क्स गेन करने, इसके लिए फिर भी हमने कोशिश किया है, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी आपको रिमेनिंग टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे आपका एसर्शन रीजन है, आपके PYQs हैं जो इस चैप्टर के बच रहे हैं, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। कम ऑन।